सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं तय पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा हमेशा से मौजूद था। दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुआहदा खित्ते में आम सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का आज़म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में आम सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सुतून रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अब उन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। बाइज्जत वापसी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी। अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फजा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा PTI दौर में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार था। हर रोज़ डिफ़ॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शरफ मिला। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरीम नवाज ने कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम न रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुआहदे को शराकतदारी और ताउन को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ पर भी तबादले ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा। मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर।
नमाज जुम्मा के इज्तिमात में उलमाए कराम की खुसूसी दुआएं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ ईमान का हिस्सा है। उम्मा मुत्तहिद होगी, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनेवा में मौजूद सदर नून लीग नवाज शरीफ की अयादत की। पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इस्तदा, जज को फराइज की अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज दोगर के इक़दाम चैलेंज कर दिए। 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 1843 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर मुल्कों के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तजारती रास्ता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत लाने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में अरोमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुआहदे सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी यही दही रोजगार के मौके फराहम करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का शेखर पहुंच गए, एयरपोर्ट पार्टी सेक्रेटरी नी योंग ने किया। दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मोजा कोट, लंगा, तौगीरा और दीगर इलाकों के राबते मुनक़ता। दरियाए सिंध में कंदियारों के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कदीमी गांव बखरी को बचाने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,26,847 क्यूसेक रिकॉर्ड। एटीसी रावलपिंडी में 9 मई GHQ गेट हमला केस की समाअत। बानी PTI के फिजिकल हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट। वकला सफाई अदालत से चले गए। वकील सफाई की इस्तदाफ पर अदालत ने बानी PTI से वकला की बात करवाई। बानी PTI मुकदमे और कानूनी निकात पर बात की बजाय सियासी गुफ्तगू करना शुरू हो गए। अदालत ने बानी PTI को कानूनी निकात पर बात की हिदायत की। बानी ने वकला को अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का कह दिया। समाअत के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर समत में चले तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, तरक्की की तरफ जाना है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कौमी असम्बली से फिलहाल मुस्ताफी नहीं होंगे। KP की हुकूमत मजबूत है और रहेगी। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात।
ATC لاہور نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر وکلاء سے دلائل طلب۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 6 مقدمات اعظم سواتی، علیمہ خان، عظمی خان کی عبوری ضمانتوں میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ علیمہ خان اور عظمی خان کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش سمیت دیگر مقدمات پر سماعت۔ اسد عمر، اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں 6 اکتوبر تک توسیع۔ ATC کے ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی۔